अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज कर्नाटक असम्बली इंतख़ाबात की तारीख़ों का ऐलान कर दिया है। इंतख़ाबात के लिए पोलिंग एक मरहले में 10 मई को होगी, जबकि 13 मई को वोटों की गिनती की जाएगी और उसी दिन नताइज का ऐलान भी किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि कर्नाटक में 2018-19 के मुकाबले पहली बार वोटरों की तादाद में 9,17,000 वोटरों का वो इजाफा हुआ है। वहीं इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि 80 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम वोटर अपने घर से ही हक़ राय दही का इस्तेमाल कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में हिंदू शिद्दत पसंदों के दरमियान फैले इस्लामोफोबिया का असर कम नहीं हो रहा। मुसलमानों के ज़रिए अपने घरों, दुकानों और मकानों में नमाज पढ़ने में मुश्किलें पैदा की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुरादाबाद में अपने गोदाम में नमाज तरावी पढ़ने पर बजरंग दल और मकामी हिंदुओं के ज़रिए हंगामा खड़ा करने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नमाज को बंद कर दिया था। और अब ताज़ा मामला दिल्ली से मुल्हिक़ उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का है, जहाँ एक कमर्शियल मार्केट की बिल्डिंग में आर्जी टेंट लगाकर नमाज तरावी पढ़ने पर हिंदुओं की हंगामाराई के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नमाज बाजमात पर पाबंदी आयद कर दी है और आर्जी टेंट को भी हटवा दिया है। इत्तलात के मुताबिक ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इको विलेज 2 सोसाइटी में पीर की रात बाजमात नमाज तरावी की अदायगी को लेकर सोसाइटी के हिंदुओं ने हंगामा कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर मामला ख़त्म कर दिया। पुलिस का कहना था कि बाहर के लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे थे, इसलिए मकामी गैर मुस्लिमों ने एहतिजाज किया था। वहीं नमाज को लेकर हुए हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग बाजमात नमाज की अदायगी पर पुलिस के जरिए की गई कार्रवाई की मुखालफत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने हिंदुओं के जरिए एतराज़ किए जाने को इस्लामोफोबिया से ताबीर किया है और उसे बुनियाद परस्ती करार दिया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल खड़ा किया है कि आखिर इस मुल्क का कौन सा कानून है कि मुसलमान कहीं नमाज बाजमात नहीं पढ़ सकता है। ट्विटर सारिफ शुजा ने पुलिस की कार्रवाई पर तंज करते हुए लिखा कि मुसलमानों की हिम्मत कैसे हुई कि अमन को दरहम बरहम किए बगैर और दूसरे मज़ाहिब को गाली दिए और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाए बगैर पुरअमन तरीक़े से नमाज अदा करें। वही मारूफ मुसन्निफ़ राना सफ़वी ने लिखा कि नमाज इतना बड़ा मसला क्यों है। जो लोग सारा दिन रोज़ा रखते हैं वो सिर्फ सुकून से तरावी पढ़ना चाहते हैं। अब बता दें कि हालिया दिनों में इस तरह के वाक़यात लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हिंदुत्ववादी तंजीमें वो अब हंगामा खड़ा कर रही हैं नमाज को लेकर। बता दें कि हालिया दिनों में हिंदुत्ववादियों की गुंडागर्दी वो लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसा लगता है कि हुकूमतें भी अब उन्हीं का साथ दे रही हैं और पुलिस इंतज़ामिया भी उनके साथ ही खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। वो एनसीपी लीडर और लक्षद्वीप से रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद फैज़ल की लोकसभा रुकनीत बहाल कर दी गई है। फैज़ल की रुकनीत एक फौजदारी मामले में सज़ा सुनाए जाने के बाद मनसूख कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने उनकी सज़ा पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी रुकनीत बहाल नहीं हो रही थी। उसके बाद फैज़ल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली थी। तहम समाअत से कबल लोकसभा सेक्रेटरीट ने उनकी रुकनीत बहाल करने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नफरत अंगेज़ तकरीर मामले पर 28 मार्च को समाअत करते हुए मरकज़ी हुकूमत को फटकार लगाई है और कुछ अहम सवालात उसके सामने रखे हैं। समाअत के दौरान अदालत उज़्मा ने कहा कि फ़िरक़ावाराना खैर सुगाली बनाए रखने के लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने से परहेज़ करना बुनियादी ज़रूरत है। बाद सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से कहा कि सिर्फ FIR दर्ज करने से नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाने पर रोक नहीं लग सकती। अदालत ने सवाल किया कि ये बताएं कि इसके लिए क्या कार्रवाई अब तक की गई है। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच का कहना था कि जब हेट क्राइम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो ऐसा माहौल बनाया जाता है जो बहुत ही ख़तरनाक होता है और उसे हमारी ज़िंदगी में जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी होगा। बता दें कि हालिया दिनों में हिंदुत्ववादी तंजीमों की तरफ से, BJP रहनुमाओं की तरफ से लगातार ऐसे बयानात सामने आ रहे थे, जिसकी वजह से लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो रहा था और ख़ास तौर पर अक़लियतों के ख़िलाफ़ तो लगातार नफ़रत पर मबनी बयानात, इश्ताल अंगेज़ तकरीरें वो लगातार होती रही हैं और हालिया दिनों में ये चीज़ें तो बढ़ती जा रही हैं। रैलियाँ मुनाक़िद की जा रही हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इश्ताल अंगेज़ बयानात देकर लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है और इसके नताइज भी हालिया दिनों में देखने को मिल रहे थे। और अब इस मामले को लेकर अदालत ने सख्त तबसरा किया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि हुकूमत इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या कार्रवाई करती है। राहुल गांधी को लोकसभा से नाअहल ठहराए जाने और अडानी मामले पर खामोशी के खिलाफ कांग्रेस अब आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है।
उसी के तहत पार्टी ने मुल्कगीर तहरीक छेड़ने का ऐलान किया है, जिसमें कांग्रेस ने बुध के रोज से आइंदा 1 माह तक मरकज के खिलाफ ब्लॉक से लेकर कौमी सतह तक जय भारत सत्याग्रह करने का फैसला किया है। शाम में भी राजधानी दिल्ली में मोदी हुकूमत और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज जारी रहा। कांग्रेस के सभी अरकान पार्लियामेंट और सीनियर लीडरान ने 7 बजे लाल किले से टाउन हॉल तक जमहूरियत बचाओ मशाल अमन मार्च निकाला, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मशाल मार्च निकाल रहे कांग्रेस लीडरान व कारकुनान को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत ने इस अमल पर रद्दअमल जाहिर करते हुए उसे जमहूरियत का कत्ल करार दिया है। उन्होंने कहा कि हमने मशाले जलाई जिन्हें पुलिस ने बुझाने का काम किया, लेकिन हम दिल के मशाले जलाएंगे, हर जुल्म से लड़ेंगे, इसका उन्होंने अज़्म किया है। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने नायब सदर जगदीप धनखड़ और मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू की वक्त पर अदलिया और जजों की तकर्री के कॉलेजियम निज़ाम पर मनफी तबसरों को लेकर दाखिल मफाद आम्मा अर्जी पर गौर करने से इनकार करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। वकला के इदारे ने दलील दी है कि नायब सदर और वजीर कानून दोनों पूरी तरह से सज़ा से बेफिक्री के साथ आइन पर अपना हमला जारी रखे हुए हैं। वज़ीर के मोदी हुकूमत में वज़ीर कानून किरण रिजिजू ने कहा था कि जजों की तकर्री का कॉलेजियम निज़ाम गैर वाज़ेह था, जबकि नायब सदर जगदीप धनखड़ ने तो 1973 के तारीखी केशवानंद भारती के फैसले पर ही सवाल उठा दिए थे, जिसने बुनियादी ढांचे का उसूल दिया था। उत्तर प्रदेश के ज़िला प्रयागराज के साबिक़ रुकन पार्लिमान अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद ने दावा किया है कि एक अफसर ने इंकिशाफ किया कि उन्हें 2 हफ्तों में कत्ल कर दिया जाएगा। अशरफ को बरेली जेल ले जाया जा रहा था, तो इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे एक अफसर ने धमकी दी है कि मुझे 2 हफ्तों में जेल से बाहर ले जाया जाकर और मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ उनके दर्द को समझ सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ भी फर्जी केस दर्ज किए गए थे। उन्होंने दावा किया कि यह धमकी एक सीनियर एहलकार ने दी थी, जिसका नाम वज़ीर आला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी बताया जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की MP MLA अदालत ने अतीक अहमद समेत 3 मुल्जिमान को कसूरवार करार देकर उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, और ये उम्र कैद की सज़ा उन्हें एक अगवा के मामले में सुनाई गई थी, जबकि इस मामले में अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत 7 अफराद को बरी कर दिया गया था। वहीं अशरफ को बरेली जेल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि अतीक को गुजरात की साबरमती जेल लाया जा रहा है। पर मोदी हुकूमत की आमद के बाद रिटायर्ड जजों के रियासतों के गवर्नर या दीगर आला ओहदों पर फाइज होने का मामला सुर्खियों में है। इस सिलसिले में हमेशा अदलिया के एतमाद पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। हालिया कुछ दिनों कबल जस्टिस अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाए जाने के बाद एक बार फिर जजों के पोस्ट रिटायरमेंट जॉब की बहस जोरों पर है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए दीपक गुप्ता ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उनका मानना है कि किसी भी जज को रिटायरमेंट के बाद नौकरी नहीं करनी चाहिए। यही सबब है कि लोगों के दरमियान अदलिया को लेकर एक ख़ास तरीक़े की नज़रिया बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत से जजों ने अच्छे काम किए, लेकिन इस चलन की वजह से ये सवाल ज़रूर खड़े किए गए हैं कि ऐसा फ़ैसला इसलिए दिया गया कि जज साहब रिटायर होने वाले हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई ओहदा मिल जाएगा। वहीं दीपक गुप्ता ने कहा कि इससे अदलिया की शबीह पर धब्बा लगता है, इसलिए ऐसा चांस ही नहीं लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में खुद नोटिस लेने के रहनुमा हिदायत जारी करने के मामले पर उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज ही ओहदे हासिल कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या गाइडलाइन जारी करेगा। तो नाज़रीन, इतनी खबरें, मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।